एपिसोड शुरू होता है और मीना मामोरू को कैलेंडर के बारे में बता रही होती है और कहती है, हम मास्टर टाकुमा का हेल्थ स्टेटस यहाँ पर लिखेंगे आज की डेट पे। फिलहाल के लिए मान लेते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है और मान लो कि कल 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा और उसके अगले दिन भी। मामोरू कहता है, ये अजीब है, कल का टेम्परेचर कैसे पता हो सकता है हमें। मीना कहती है, यह हाइपोथेटिकल है, हमें एक्चुअली नहीं पता कि क्या होगा। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि तुम्हें ऐसे केस में क्या समझना चाहिए। उन्हें फीवर है फिलहाल, तो तुम्हें मास्टर टाकुमा को कोल्ड हो जाने के साइंस पर नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद मीना थोड़ा गर्म पानी लेती है और थोड़ा ठंडा पानी और मामोरू को दोनों में एक एक करके हाथ डालने को कहती है। पहले ये ठंडे पानी में डालता है। मीना कहती है, इस सेंसेशन को याद कर लो, ये कोल्ड है। और फिर गर्म पानी में डालने को कहती है। ये डालता है और ये काफ़ी गर्म होता है। मीना कहती है, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया ये। इसके बाद ये कहती है, ये 36.2 डिग्री सेल्सियस है, अप्रॉक्सीमेटली मास्टर टाकुमा का एवरेज बॉडी टेम्परेचर। अब नेक्स्ट लेसन तुम लर्न करोगे, सबसे ज़रूरी टेम्परेचर। और इसे पानी में हाथ डालने को कहती है। ये डालता है और इसका हाथ जल जाता है। मीना बोलती है, ये हॉट वाटर 71 डिग्री सेल्सियस है, ये डेंजरस टेम्परेचर है और ह्यूमन का हाथ जल सकता है, इसे याद रखना। 45 डिग्री सेल्सियस में हाथ 1 घंटे में जलता है और 70 डिग्री सेल्सियस में 1 सेकंड में। तो ध्यान रखना कि मास्टर टाकुमा जले नहीं। और तुम्हारे पास सेंसर्स भी है डेंजरस मटेरियल डिटेक्ट करने के लिए। पहले तुम पूरी तरीके से बॉडी टेम्परेचर मास्टर करोगे और उसके बाद अपने कैमरे की थर्मल फंक्शनैलिटी ट्राई करोगे। नेक्स्ट सीन में कोजुकी ऑफिस से घर आता है और मामोरू कहता है, मैं घर आ गया। कोजुकी बोलता है, मामोरू जो ऑलरेडी घर पे हो वो वेलकम होम कहता है। अभी इसे चेक करके कहता है 36.5 डिग्री सेल्सियस। मीना तभी कहती है, वेल डन मामोरू, और इसकी तरफ पानी करती है। ये इसमें हाथ डाल देता है और ज़ोर से चिल्लाता है। कोजुकी इसे पकड़ने का ट्राई करता है और इसके ऊपर ही सारा पानी गिर जाता है और अब ये ज़ोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में मीना कह रही होती है, तुम बॉडी टेम्परेचर नापने में गलती कैसे कर सकते हो 0.2 डिग्रीज की। और कोजुकी कहता है, एक दिन में इतना सीख लिया, औसम है ये तो। मीना कहती है, इससे तुम बस एक थर्मोमीटर जितने ही होते हो, तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कि तुम अपने इनहेरेंट स्पेसिफिकेशंस के कितना क्लोज परफॉर्म कर पाओ। कोजुकी बोलता है, इसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। मीना कहती है, क्यों? कोजुकी बोलता है, ये ऐसे ही अच्छा है। मीना बोलती है, इसके लेसन्स मॉडरेट स्कोप के साथ कंडक्ट करूँगी मैं। कोजुकी कहता है, ये 1 महीने में बहुत बढ़िया हो जाएगा ऐसे। मीना बोलती है, मुझे लगता है इसे रिफॉर्मेट करने से ये 1 घंटे में ही बढ़िया हो जाएगा। कोजुकी तभी कहता है, इसके पास और कौन से फीचर्स हैं टेम्परेचर मेजर करने के अलावा? मीना बोलती है, इसमें थर्मोग्राफिक और अल्ट्रासाउंड फीचर्स हैं, हेल्थ रिस्क प्रेडिक्ट करता है ये और अप्रोप्रिएट मेजर्स भी सजेस्ट करता है। कोजुकी बोलता है, एक बार मामोरू टेंशन में था मुझे लेके जब मैं स्ट्रेस्ड था। मीना बोलती है, मामोरू ने स्ट्रेस समझ लिया था कि लर्निंग के स्टार्टिंग टाइम में ही। कोजुकी कहता है, हाँ। मीना बोलती है, ऐसा सिर्फ मल्टीपल सेंसर्स का डाटा कंबाइन करके ही हो सकता है। कोजुकी अब सेंजू को कॉल करता है। सेंजू कहती है, हमारी कंपनी के रोबोट्स में इंटरनल पर्सनैलिटी प्रोग्राम्स हैं और डीप लेवल में प्रोग्राम है जो ओनर की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। ये सिमिलर है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स से और ये पर्सनैलिटी प्रोग्राम को एड और रेस्ट्रिक्ट करता है मास्टर की हेल्थ और सेफ्टी के लिए। कोजुकी कहता है, थैंक यू ये सब बताने के लिए, और फिर कॉल कट कर देता है। ये मीना की तरफ मुड़ता है तो ये तभी जो है इसकी तरफ चाकू रख देती है और बोलती है, मामोरू इस सिचुएशन के बारे में तुम क्या सोचते हो? मामोरू कहता है, डेंजरस, मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा। मीना कहती है, हाँ मास्टर टाकुमा देखा आपने, ये पूरी तरीके से अवेयर है आपकी सेफ्टी को लेके। फिर मीना कहती है, अभी ये इंजर्ड नहीं हुए हैं तो मामोरू तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर कोजुकी से बोलती है, ये थर्मोमीटर से बेटर है क्योंकि कोई भी थर्मोमीटर अपने मास्टर की चिंता नहीं करता। और कोजुकी मन में कहता है, मीना का सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्राम के साथ आखिर ये चल क्या रहा है? और फिर कहता है, मामोरू बिना कुछ करे हुए बढ़िया ही है। और मीना इसे घूरने लगती है। इसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है क्योंकि मामोरू ने कॉल कर दिया था। कोजुकी इन्हें वापस भेज देता है। नेक्स्ट सीन में मीना कोजुकी को एक वायरलेस चार्जर देती है नीचे बिछाने के लिए, जिससे ये सोते हुए चार्ज हो सके। और इसके बाद ये सो जाते हैं दोनों। तभी मामोरू इनके बीच में आ जाता है। मीना इसे उठा के फेंक देती है लेकिन ये फिर से आ जाता है और कोजुकी के साथ सोने को कहता है। कोजुकी एक आइडिया देता है और अब ये तीनों साथ में होते हैं, लेकिन मीना एक हाथ मार के इसे दूर फेंक देती है फिर से। अगले दिन मामोरू पूछता है कि ये क्या कर रहे हो? कोजुकी बोलता है, मैं खा रहा हूँ। मीना इसे बताते हैं कि ह्यूमंस को न्यूट्रिशन के लिए खाना पड़ता है। मामोरू भी खाने लगता है। मीना कहती है, तुम्हारे पास मुंह नहीं है मामोरू। इसके बाद कोजुकी कह रहा होता है, मैं बुक स्टोर जाने वाला हूँ सफाई करने के बाद। फिर बोलता है, मीना तुम कुकिंग टाइप हो।
लेकिन तुम बाकी काम कर लेती हो क्या? मीना कहती है कर सकती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग के लिए बनी हूँ तो उसी से रिलेटेड काम करती हूँ। कोजुकी बोलता है ठीक है। लेकिन तभी मीना इसके पास आ जाती है और इसे वैक्यूम क्लीनर छीन लेती है और सफाई खुद करने लगती है। कोजुकी कहता है मतलब ये कर सकती है ये भी। तभी मीना से आवाज़ आती है, थैंक यू मीना कुकिंग लिमिटेड टाइप मीना सीरीज़ को यूज़ करने के लिए। कोजुकी कहता है ये क्या है? मीना बोलती है ये एडिशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा है काम अच्छे से करने के लिए। अब फिर से आवाज़ आती है कि अगर तुम न्यू प्लगइन परचेज करते हो ऑनलाइन तो ये यूनिट और भी अच्छे से काम कर पाएगी और इस अनाउंसमेंट को भी बंद कर पाओगे तुम। प्लीज़ मीना को पूछो और इन्फो के लिए। मीना कहती है अगर मैं खाना बनाने के अलावा कुछ और करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली आवाज़ आएगी हर मिनट। और फिर इसे ये बुक स्टोर जाने को कहती है और बोलती है मैं काम कर लूँगी, बाकी मेरे पर न्यू बैटरी है जिससे मैं ज़्यादा देर तक काम कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में कोजुकी मामोरू के साथ बुक स्टोर होता है और इसे कहानी सुना रहा होता है, जिसे सुन के ये कहता है वायलेंस ठीक नहीं। कोजुकी कहता है लेकिन ये सिर्फ झूठी कहानी है, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए जैसे मूवीज़ में होती है। मामोरू पूछता है वो क्या होती है? तो अब कोजुकी इसे मूवी दिखाने लाया होता है। यहाँ इसे पता चलता है कि इसे पहले इसकी क्लास पता करनी होगी, बिना क्लास पता करे इसे रिकॉर्डिंग डिवाइस मान लिया जाएगा और इस रोबोट को अंदर नहीं ले जा सकते। फिर इसे ये लड़की हेल्थ सेंटर पे जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हेल्थ सेंटर पहुंचता है और यहाँ पर ये रोबोट कहती है कि एक प्लगइन लगाने को इसे, जिससे टेस्ट के दौरान की इसकी सभी मेमोरीज डिलीट हो सके जो इसके बेनिफिट के लिए ही है। इसके बाद ये मामोरू को बोलती है ये क्या है? मामोरू कहता है ग्लास। ये रोबोट पूछती है और किस लिए यूज़ होता है? मामोरू कहता है पानी रखने के लिए, टाकुमा इसे ड्रिंक करने के लिए यूज़ करता है। इसके बाद ये बोलती है एक ट्रॉली जा रही है जो 5 लोगों की तरफ बढ़ रही है, तुम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टाकुमा है। ये सुन के चिल्लाने लगता है। ये रोबोट इसका प्लग निकाल देती है और बोलती है कि इसकी थिंकिंग एबिलिटी 4 ईयर्स ओल्ड लेवल पे है, इमोशनली ये स्लोअर पेस पर मूव हो रहा है एक 2 ईयर ओल्ड लेवल पे। सरप्राइजिंग ये है कि ये टेस्ट के दौरान 1 साल जितना डेवलप हो गया। इसका मतलब इसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत हाई है। मीमा मॉरियस ओरिजिनली सपोर्ट रोबोट थे हाउसवर्क रोबोट के लिए, इनमें लर्निंग पावर बिल्ड करी गई और वही फीचर इसका कुछ ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद कोजुकी इसे बताता है कि अब मीना से बॉर्न हुआ। ये रोबोट बोलती है इसका बर्थ और लर्निंग एबिलिटी दोनों अनयूजुअल है काफ़ी, मैंने ऐसा कुछ पहला कभी नहीं देखा। एक हाई लर्निंग एबिलिटी और एक रोबोट को मैन्युफैक्चर करना चाइल्ड के फॉर्म में, दोनों चीज़ें ही बैन है। ये सुनकर कोजुकी डर जाता है। ये रोबोट बोलती है डरो मत, सिर्फ बनाना बैन है इन्हें। कोजुकी पूछता है ये बैन क्यों है? ये रोबोट बताती है ऐसा कुछ बनाना बैन है जिससे कुछ भी ह्यूमन जैसा ना बने। नेक्स्ट दिन कोजुकी वापस जाता है और कहता है ये क्लास 1 का है। ये लड़की कहती है इसका चाइल्ड टिकट लेना पड़ेगा। और अब ये दोनों अंदर होते हैं, मूवी देख रहे हैं। मामोरू काफ़ी डर रखा होता है तो कोजुकी इसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट दिन में घर पहुंचता है और मीना ने पूरे घर की सफाई कर दी होती है और ये देख के कोजुकी काफ़ी खुश होता है। तभी मीना से फिर से आवाज़ें आने लगती हैं परचेज करने की। कोजुकी कहता है अब तो तुम काम नहीं कर रही, फिर क्यों आवाज़ आ रही है ये? मीना बोलती है अनाउंसमेंट तब नहीं होती जब ओनर हियरिंग रेंज से बाहर हो, और इसीलिए अब लगातार मीना में से अनाउंसमेंट हो रही होती है। और कोजुकी बोलता है क्या अब ये तब तक बोलते रहेगी जितनी देर तक इसने काम करा होगा? फिर बोलता है मुझे वो प्लगइन खरीदना ही होगा लगता है। मीना कहती है आपको कंपनी साइट पर लॉगिन करना होगा परचेस करने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।